श्रोताओं नमस्कार। आज अंतर्राष्ट्रीय संपार फाटक जागरूकता दिवस है, यानी इंटरनेशनल लेवल क्रॉसिंग अवेयरनेस डे। क्या है ये अंतर्राष्ट्रीय संपार फाटक दिवस? इस विषय पर हमने टेलीफोन पर बात की डीआरएम बीकानेर श्रीमान संजय कुमार श्रीवास्तव से। सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, क्या है ये ILCAD यानी इंटरनेशनल लेवल क्रॉसिंग अवेयरनेस डे? कि ये इंटरनेशनल लेवल क्रॉसिंग अवेयरनेस डे ये लेवल क्रॉसिंग सेफ्टी पर एक जागरूकता का अभियान है जी। क्योंकि ये देखा गया है कि विश्व भर में सबसे जितनी भी रेलवे दुर्घटनाएं होती हैं उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा लेवल क्रॉसिंग पर होता है। और भारतीय रेलवे की बात करें तो जब तक अभी पिछले वर्ष तो भारतीय रेलवे ने काफी प्रयास करके सभी अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग एक तरीके से खत्म ही कर दी जी। और वरना जब तक अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग हमारे यहाँ थी तब तक ये समझिए कि जितनी रेलवे में दुर्घटनाएं होती थी उसका करीब करीब आधी दुर्घटनाएं जी केवल लेवल क्रॉसिंग पर ही होती थी। जी बिल्कुल। तो यही स्थिति विश्व भर में है। लेवल क्रॉसिंग की दुर्घटनाएं रेलवे सिस्टम में होने वाली दुर्घटनाओं का एक बहुत बड़ा प्रतिशत है। तो इस वजह से दुनिया भर में सारे रेलवे संगठनों के समर्थन से जो एक अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संगठन है UIC, जहाँ मेरे ख्याल से 40 से 50 देशों के रेलवे संगठन इसके सदस्य हैं जी। तो उसके समर्थन से इस अभियान की शुरुआत की गई है जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को रेलवे की लेवल क्रॉसिंग पर होने वाली दुर्घटनाओं और उनकी क्या सावधानियां बरतनी चाहिए इस बारे में उनको जागरूक किया जा सके। जी, क्या ये हर वर्ष मनाया जाता है सर? हाँ, ये हर वर्ष मनाया जाता है। दरअसल इसकी शुरुआत सन 2009 में हुई थी और उसके बाद से हर वर्ष ये जून माह में मनाया जाता है। और इसका तरीका ये है कि हर साल इससे अभियान से जुड़े किसी एक देश में अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाता है जिसमें इससे जुड़े देशों के रेलवे के अन्य सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि भी भाग लेते हैं जी। इसके अलावा जो सदस्य देश हैं वो अपने रेलवे संगठनों में इस समय और जो भी रेलवे क्रॉसिंग से संबंधित जो सुरक्षा के जो नियम हैं उनके बारे में पब्लिक को जागरूक करने का काम करते हैं। स्किट के माध्यम से, संदेशों के माध्यम से, पैम्फलेट के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से। तो ये इस प्रकार हर साल जो है मनाया जाता है। जी। तो सर इस वर्ष ये कॉन्फ्रेंस कहाँ होगी? इस वर्ष एक कॉन्फ्रेंस तय थी इंग्लैंड के यॉर्क शहर में, लेकिन जैसा कि आपको पता ही है इस वर्ष कोरोना महामारी सभी जगह फैली हुई है और इंग्लैंड में भी स्थिति अच्छी नहीं है जी। तो इस वजह से इसे रद्द कर दिया गया है और अब ये प्रस्तावित है कि अगले साल ये फिर यॉर्क शहर में ही होगी। जी। तो सर क्या इस अभियान में भारतीय रेल की भी भागीदारी है? जी, भारतीय रेलवे की बहुत महत्वपूर्ण भागीदारी है। भारतीय रेल विश्व के जो रेल संगठन है उनमें देखा जाए तो किसी भी क्राइटेरिया से आप देखें तो दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पे आता है जी। चाहे आप वो रूट लेंथ के हिसाब से देखें या नंबर ऑफ पैसेंजर्स कैरिड के हिसाब से देखें या कितनी माल ढुलाई है उसके हिसाब से देखें। जो भी रेलवे सिस्टम की साइज नापने के जो भी क्राइटेरिया अपनाए जाते हैं उसमें भारतीय रेलवे काफी ऊपर आता है। तो भारतीय रेलवे की महत्वपूर्ण भागीदारी है और विश्व के 49 देश इस अभियान का हिस्सा है। इसमें भारतीय रेलवे भी इसका हिस्सा है। जी, तो बहुत गर्व का विषय है हमारे लिए। सर इस अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में कभी हमारी बीकानेर मंडल का भी प्रतिनिधित्व रहा है या नहीं? जी बिल्कुल। पिछले साल एक कॉन्फ्रेंस नीदरलैंड में हुई थी, उसमें हमारे बीकानेर मंडल के सेफ्टी डिपार्टमेंट से एक 3 सदस्यीय दल ने भाग लिया था जी। और बीकानेर मंडल की तरफ से प्रेजेंटेशन भी किया था जी। इसमें होता क्या है, इस कॉन्फ्रेंस में अलग अलग देशों के प्रतिनिधि आते हैं, वो अपने अपने अनुभव एक दूसरे से साझा करते हैं कि किस प्रकार लेवल क्रॉसिंग्स को और सुरक्षित बनाया जा सके, किस प्रकार जनता तक ये मैसेज पहुंचाया जा सके कि लेवल क्रॉसिंग पार करते समय या लेवल क्रॉसिंग के आसपास जाते समय किस प्रकार की सावधानियां रखी जाएं जिससे कि लेवल क्रॉसिंग की दुर्घटनाएं टाली जा सकें। तो सभी अपने अपने अनुभव साझा करते हैं। हमारे बीकानेर मंडल के सेफ्टी टीम वालों ने भी अपने अनुभव साझा किए थे। अच्छा जी। बीकानेर मंडल में संपार फाटकों पे बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में आम जनता को जागरूक करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, हमारे बीकानेर मंडल के जो सेफ्टी टीम है वो समय समय पर ग्राम पंचायतों, बस स्टैंड, स्कूल, कॉलेज, टैक्सी स्टैंड और दूसरे बहुत से सार्वजनिक स्थानों पर सेफ्टी डिपार्टमेंट के द्वारा ये अभियान चलाया जाता है जी। इसके अलावा बल्क SMS भी हम भेजते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस भी भेजते हैं जनता को जागरूक करने के लिए कि उन्हें
क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। हम्म। इसी तरह बच्चों के लिए सेफ्टी डिपार्टमेंट द्वारा एक सेफ्टी पार्क का मॉडल भी तैयार किया गया है जी। और जिससे हम खेल खेल में ये उन्हें लेवल क्रॉसिंग पार करते समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए उसकी जानकारी देते हैं। ये मॉडल हम कई स्कूलों में यहाँ ले करके भी गए हैं, तो बच्चों ने भी और स्कूल के अध्यापकों ने भी इसे बहुत अप्रिशिएट किया है। जी जी। इसी तरीके से हर साल जो है, खासतौर से इस समय जो लेवल क्रॉसिंग अवेयरनेस वीक है, इस समय जनता को जागरूक करने के लिए हम एक जो लघु फिल्म है उसका भी निर्माण किया जाता है, जिसे हम सिनेमा हॉल, यूट्यूब, व्हाट्सएप और दूसरे सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं जी। जिसमें कि उन्हें सावधानियां बरतनी है और किस प्रकार रेलवे की भी यात्रा सुरक्षित हो सके और जो संपार फाटकों को जो क्रॉस करने वाले लोग हैं वो भी सुरक्षित रह सकें, इस बारे में रहता है। जी, बहुत अच्छा प्रयास किया जाता है। यानी कि जी, जैसा कि आपने बताया कि बीकानेर मंडल द्वारा हर वर्ष एक लघु फिल्म बनाई जाती है, तो क्या इस वर्ष भी कोई लघु फिल्म बनाई गई है सर? जी हाँ, इस वर्ष भी एक लघु फिल्म बनाई गई है और जो खास बात ये है कि हमारी जो इस लघु फिल्म के लिए ये मिस इजाबेल हैं, क्योंकि यूआईसी अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संगठन में ILCAD यानी ये अंतर्राष्ट्रीय संपार फाटक जागरूकता दिवस की कोऑर्डिनेटर हैं जी। और सेफ्टी की सीनियर एडवाइजर हैं। उन्होंने पेरिस से अपना वीडियो मैसेज भेजा है। उन्होंने भारतीय रेलवे की संरक्षा डिपार्टमेंट के लिए मैसेज भेजा है और खासतौर से हमारे बीकानेर मंडल की संरक्षा टीम की लिए भी मैसेज भेजा है। अरे वाह जी। तो सर, आप बीकानेर मंडल के सभी लोग बधाई के पात्र हैं और खास तौर से सर आप DRM साहब इसके लिए बहुत ही बधाई के पात्र हैं। हमारी बधाई स्वीकार करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ख्याल से इसके लिए सभी हमारे रेल कर्मी बधाई के पात्र हैं। जी बिल्कुल। सर, इस कोरोना महामारी के दौरान जैसा कि हम इन दिनों देख रहे हैं, कोविड-19 का संक्रमण काल चल रहा है, इस महामारी के दौरान बीकानेर मंडल द्वारा कोई गाड़ियां चलाई जा रही हैं? जी देखिए, बीकानेर मंडल में मालगाड़ियों और पार्सल गाड़ियों का संचालन तो लगातार होता रहा, ये एक दिन भी नहीं रुका है। अच्छा। इसके अलावा श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलती रही हैं और अब धीरे धीरे जैसे लॉकडाउन खत्म हो रहा है तो थोड़ी थोड़ी करके ट्रेन हम बढ़ा रहे हैं। तो अभी गाड़ियों की संख्या कम है लेकिन गाड़ियां निरंतर चलती रही। जी, तो सर इस दौरान जो कोविड-19 की गाइडलाइन जारी की गई है उसका पालन बाकायदा किया जा रहा होगा? जी, उसका पालन बाकायदा किया जा रहा है। जो भी यात्री आ रहे हैं उनको कोविड-19 से किस प्रकार से सुरक्षा रखनी है और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए उन्हें कैसे स्टेशन पर आना है, जी। मास्क लगाया है या नहीं, हाथ धुले हैं या नहीं और थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही उनको अंदर आने दिया जा रहा है। तो इन सब चीजों का हम ध्यान रख रहे हैं। जी, ये एक बहुत अच्छी बात हुई सर। सर, इस अंतर्राष्ट्रीय संपार फाटक जागरूकता दिवस पर लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूंगा कि वैसे तो आज के इस दौर में आम लोगों के पास जागरूक होने के कई साधन हैं और लोग जागरूक भी हैं, लेकिन फिर भी लापरवाही होती है। बिल्कुल। जिससे उनकी जान को हमेशा खतरा बना। और खास तौर से मैं तो कहूंगा कि ये जो इस समय जो गाड़ियां कम चल रही हैं, इस समय और भी अधिक सावधान रहने की जरूरत है। जी बिल्कुल सर। क्योंकि होता यह है कि जब गाड़ियां एक के बाद एक चल रही हैं तो एक आपका ध्यान बना रहता है। लेकिन जब काफी समय तक, क्योंकि आजकल गाड़ियों की संख्या कम है तो काफी समय तक कोई गाड़ी नहीं आती तो कई बार आदमी गाफिल हो जाता है। उसे लगता है यहाँ कोई नहीं है और ऐसे में बड़ी दुर्घटना होने की संभावना रहती है। तो मैं तो यही संदेश देना चाहूंगा कि सभी नियमों का पालन करें, बंद रेलवे फाटक को कभी पार न करें। आपका थोड़ा सा इंतजार आपके परिवार को जिंदगी भर के इंतजार से बचा सकता है। बिल्कुल सर। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि रेलवे एक्ट 1989 की धारा 160 के तहत ये एक दंडनीय अपराध भी है जिसके लिए आपको 3 से 5 वर्ष जेल की सजा भी हो सकती है। जी। इसलिए सावधान रहें और सुरक्षित रहें, यही मैं कहना चाहूंगा। सर, आपका बहुत बहुत आभार इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमें देने के लिए। शुक्रिया सर। धन्यवाद।